अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्वेज प्रोसेस को स्टडी किया था। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 16.3 मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिया एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है। इसमें मतलब ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र है। इसमें 46.6% नाइट्रोजन होता है। आपने MCQ में याद रखनी है छोटे छोटे पॉइंट्स ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल्स। लेकिन मेजर यूज़ जो इसका है, तकरीबन 90% यूज़ इसका फर्टिलाइज़र के तौर पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया आर 2। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय द हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया को हम एक प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यूज़ होता है और 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ होता है। इसको हम मीथेन में से पास करते हैं और स्टीम ओवर हीटेड निकल कैटालिस्ट, और इसको हम आयरन कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। आपने याद रखना है कि अमोनिया का जो प्रोसेस है, अमोनिया प्रेपरेशन का प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होता है। ये आपने MCQ में याद रखना है। नेक्स्ट उन्होंने इसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। नंबर 1, फर्स्ट स्टेज पे रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेकंड स्टेज पर यूरिया फॉर्मेशन होती है और थर्ड स्टेज पर ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया होती है। स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं थ्रू लिक्विड अमोनिया अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनियम कार्बामेट। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे लिक्विड अमोनिया में से अंडर हाई प्रेशर, तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम कार्बामेट बनेगा, NH2COONH4। नंबर 2 पे हमारे पास है यूरिया फॉर्मेशन। जब अमोनियम कार्बामेट को इवेपोरेट करवाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्टीम, तो ये डिहाइड्रेट होकर हमारे पास यूरिया बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। यूरिया का फार्मूला आपने याद रखना है, NH2CONH2 होता है, MCQ में याद रखना है। और अमोनियम कार्बामेट का फार्मूला होता है NH2COONH4। नंबर 3 स्टेज है, थर्ड स्टेज है हमारे पास ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया की। एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इज इवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स। लिक्विड यूरिया इवेपोरेट होता है और उसको हम ग्रैन्यूल्स बनते हैं, इसके एक दाने की फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। व्हेन लिक्विड यूरिया इज सेपरेट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अंडर प्रेशर एंड अ हॉट करंट ऑफ एयर इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेस। इस लिक्विड यूरिया को हम स्प्रे करते हैं टावर के टॉप से अंडर हाई प्रेशर, और नीचे से हम एक हॉट करंट ऑफ एयर पास करते हैं, तो ये इवेपोरेट होकर हमारे पास ग्रैन्यूल्स में बन जाती है और इसको हम स्टोर कर लेते हैं मार्केट में प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने फ्लोशीट डायग्राम बताई है यूरिया की, कि सबसे पहले हमारे पास अमोनिया है, उसको हम रिएक्शन चैम्बर में डाल रहे हैं, वहाँ से वो इवेपोरेटर में जाएगा, फिर ग्रैनुलेटर में जाएगा और देन स्टोरेज कर लेंगे हम उसकी। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपने MCQ में याद रखने हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। सो देख लेते हैं इसको हम। यूरिया हमारे पास एक वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसकी इंपॉर्टेंस फॉलोइंग यूजेस की वजह से है। नंबर 1 पे है, यूरिया को हम वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कर रहे होते हैं एज अ फर्टिलाइज़र भी और एज अ एनिमल फीड एडिटिव भी। 90% यूरिया फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसमें हाई परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की, और जितना ज़्यादा नाइट्रोजिनस मतलब इसमें ना
बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है अदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की निस्बत यूरिया में सबसे ज़्यादा होती है। यह हार्मलेस होता है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल्स। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए इसको हम सेफली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये सॉल्युबल होता है वाटर में और हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये नमी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए इसकी जो स्टोरेज होती है रिक्वायर्स बेटर पैकिंग। अच्छी पैकिंग अगर हुई हो तो फिर वो नमी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नंबर 2 पे है, इसको हम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। नंबर 3 पे है, इसको हम एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे है, ये ऑटोमोबाइल सिस्टम में इस्तेमाल होता है टू रिड्यूस द नाइट्रोजिनस रिड्यूस द NOx पोल्यूटेंट्स इन एग्जॉस्ट गैसेस। ये आपने 4 पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मेजर 4 हमारे पास हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एग्रो केमिकल्स फौजी फर्टिलाइज़र और बिन कासिम एंड दाऊद हरकुरीस कंपनी। जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो बिगेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में, 59% मार्केट शेयर्स हैं उसके। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 16.3। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको अभी गो थ्रू करवाए हैं, अभी पढ़ाया है आपको। आप इनको एक बार देख लेंगे, फिर भी जो पॉइंट समझ ना आए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि क्रॉप्स को क्या ज़रूरत होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन ग्रोथ करने के लिए। 78% नाइट्रोजन एयर में होती है, लेकिन इसको हम प्लांट्स डायरेक्टली एसिमुलेट नहीं कर सकते। जो फर्टिलाइज़र होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड दीज एसेंशियल एलिमेंट्स टू सॉइल एंड अल्टीमेटली प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी। इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, रीड कर लेंगे। एक बार मैं भी गो थ्रू आपको करा देती हूँ। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स आर बेटर देन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। ये आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि नेचुरल फर्टिलाइज़र क्यों बेटर होती हैं सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से। तो इसको एक बार देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र बेसिकली होती क्या है? फर्टिलाइज़र एक ऐसी सब्सटेंस होती है जिसको हम सॉइल में ऐड करते हैं और जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ और यील्ड को इम्प्रूव करती है। नेचुरल फर्टिलाइज़र में सारे के सारे नेचुरल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम द लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन वेस्ट एंड फॉइलेज ऑफ प्लांट। अब ये सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं वो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज मटेरियल्स में ज़्यादा यूज़फुल न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट्स के लिए। ऑर्गेनिक मैटर एक एसेंशियल पार्ट है फर्टाइल सॉइल का। यूजेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। जब हम नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं हमारी सॉइल को। कुछ पॉइंट्स उन्होंने आगे हमें बताए हैं कि ये इम्प्रूव करते हैं सॉइल की कंडीशन को, उससे सपोर्ट होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वो इम्प्रूव करते हैं पोरोसिटी ऑफ सॉइल टू मेक इट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। जब पोरोसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज़ होगी तो वो प्लांट्स वाटर को बेटर एब्जॉर्ब कर सकेंगे। ये इम्प्रूव करते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन को, इम्प्रूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल को। जब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इम्प्रूव होगा तो प्लांट्स रूट्स में से ज़्यादा एयर हासिल कर सकेंगे। द चांस ऑफ वाटर शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज। मिट्टी की मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है और उससे वाटर शॉर्टेज के चांस कम होते हैं। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स प्रैक्टिकली डू नॉट कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स। नेचुरल फर्टिलाइज़र में कोई भी टॉक्सिन केमिकल्स नहीं होता और ये हमारी सॉइल को डैमेज नहीं करते, इसीलिए हमारी यील्ड ऑफ क्रॉप्स को इंक्रीज़ करते हैं। अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र्स में नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स में हमारे पास 1 और मोर ऑफ द 3 एलिमेंट्स होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। आपने MCQ में याद रखना है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स में 3 होते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये रिलीज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को वेरी फास्टली। इनका इफ़ेक्ट शॉर्ट लिव्ड होता है, इसलिए ये बार बार इनकी ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन 4 to 6 टाइम्स इन अ ईयर।
यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र में कॉज ओवर फर्टिलाइजेशन, इससे हमारे पास ओवर फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, रिजल्टिंग इन द बर्निंग ऑफ प्लांट्स इंस्टेड ऑफ ग्रीनिंग देम। इससे प्लांट्स जल जाते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीनिंग देम, के मतलब बजाय कि वो सरसब्ज हों वो जल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पेट्रोलियम इंडस्ट्री 16.4। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।